Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 4 Human Development and covered almost topics. So guys, हमने लास्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस को स्टार्ट किया, उसमें हमने 2 स्टेजेस को कवर किया. टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टेज. सो गाइस, स्टे ट्यून विद माय वीडियो टिल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. सो लेट अस स्टार्ट माय वीडियो. Guys, today's class topic is development of stages, stage of childhood. हमने लास्ट वीडियो में इन्फेंट्री स्टेज एंड प्रीनेंटल स्टेज को डिस्कस किया था. प्रीनेंटल स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर बच्चा अपनी मदर के वॉम में होता है. ये कंसेप्शन टू बर्थ तक स्टेज होती है. इसके बीच में जो प्रोसेस रहता है वो प्रीनेंटल स्टेज का होता है. इसमें बच्चे का जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो भी जेनेटिक फैक्टर है, वो किस तरीके से इफेक्ट करती है जब मदर के वोम में होता है. राइट, ये 40 वीक या 9 मंथ का पीरियड होता है जब एक बच्चा अपने मदर के वोम में होता है. राइट, इन्फेंट्री स्टेज आती है आफ्टर बर्थ. आफ्टर बर्थ में क्या है, यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो रैपिडली होते हैं. किस तरीके से बच्चे का एक मोटर डेवलपमेंट होता है, सेंसिंग एबिलिटीज आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है अकॉर्डिंग टू प्याजे ने इन स्टेजेस का जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो अपने स्टेजेस के थ्रू बताया. फर्स्ट स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 to 2 ईयर है. सेकेंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर. थर्ड स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 ईयर है. एंड फोर्थ स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 to 15 ईयर है. ये स्टेजेस के थ्रू बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है एज रिलेटेड ही प्रोसेस बताया. एंड इन दिस वीडियो हम चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं. चाइल्डहुड स्टेज के अंदर जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है. राइट, चाइल्डहुड के स्टेज में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ स्लो डाउन होता है, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है एज कंपेयर टू इन्फेंट्री स्टेज. राइट, इसके अंदर और क्या बताया है कि जब बच्चे का जो फिजिकली डेवलपमेंट होता है वो हाइट को गेन करता है, वेट को गेन करता है, वो लर्न करता है, रन करना है, वॉक करना है, किस तरीके से उसको जंप करना है, कैसे उसको बॉल के साथ खेलना है. यहाँ पे बच्चा गुड और बैड का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक्वायर करता है, सेंस ऑफ मॉरलिटी को भी सीखता है. राइट, फिजिकल जो भी कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज करता है. यहाँ पे एक बच्चा क्या है, कोई भी टास्क होता है उसको इंडिपेंडेंटली वो कंप्लीट करता है, इंडिपेंडेंट होके करता है. राइट, यहाँ पे बच्चे के कॉग्निटिव जो भी एबिलिटीज होती है उसकी वो भी डेवलपमेंट होती है. वो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट को देख के अपने आप से, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने पेयर्स को यहाँ पे सब देख के क्या करता है, एक वर्ल्ड को एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है. राइट, एक बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है चाइल्डहुड स्टेज में, उसके लिए 2 प्रिंसिपल बताए गए. फर्स्ट इज सिफालोकैडुली, सेकंड आता है ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटी और मोर डिस्टल रीजन. ये 2 प्रिंसिपल है जो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है. किस तरीके से बताती है. सिफालिक मीन्स हेड रीजन, हेड से लेके कैजुअल मीन्स टेल रीजन. हेड और टेल से लेके वो क्या है, एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है हेड से टेल रीजन तक. राइट, कंट्रोल ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. इन्फेंट हैज प्रोपोर्शनेटली लार्जर देन हिज बॉडी. एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो पहले होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर द लोअर पार्ट. ठीक है, एक इन्फेंट का जो हेड होता है प्रोपोर्शनली लार्ज देन होता है एक बॉडी से. राइट, एक बॉडी से क्या होता है, लार्ज देन होता है इन्फेंट का जो एक हेड होता है. सेकंड आता है ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द body and moves towards the extremity or more distal region. राइट, यहाँ पे बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें क्या है, सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, सेंटर से होता है, फिर वो डिस्टल रीजन तक जाता है. उसकी आईज, लेग्स, हैंड्स, फिंगर सब फिर उसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है. राइट,
Changes are the result of a maturing nervous system, not because any limitations seen in visual impaired children show the same sequence. यहाँ पे जो भी चेंजेस आते हैं उसका रिजल्ट है नर्वस सिस्टम क्या है, चेंज हो रहा है, वो मैच्योर हो रहा है स्टेज में, कोई लिमिटेशन के कारण से ये चेंजेस हो रहे हैं ना, वो लिमिटेशन नहीं है किसी भी बॉडी में चेंजेस होने के लिए, वो क्या है नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है ना वो चेंज हो रहा है, वो मैच्योर हो रहा है, इसकी वजह से क्या है हमें चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं उसमें भी यही चीज़ें सेम सीक्वेंस में देखी जाती है बच्चे के अंदर, राइट। जब बच्चा धीरे बड़ा होता है, जब अपनी हाइट को गेन कर आता है, तो एक बच्चा पहले मोटू सा गोलू मोलू सा होता है। आपने देखा होगा सबने कि बच्चा होता है स्टार्टिंग के अंदर गोलू मोलू से होता है, ढेरों सारे नाम भी रखते हैं बच्चे के, है ना। जब वो बड़ा होने लग जाता है तो उसके बॉडी का जो फैट होता है वो डिक्रीज होता है, तो उसको हम स्लिमर पोजिशन में देखते हैं, राइट। ब्रेन एंड हेड जो ग्रो करते हैं वो रैपिडली फॉर्म में होता है, कोई एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। पहले ग्रो होता है, रैपिडली होता है, बाद में बॉडी के पार्ट्स में चेंजेस आना स्टार्ट होता है, राइट। एंड ऑल्सो हेल्प, जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो हेल्प करते हैं बच्चे की एबिलिटीज को, उसमें जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, होल्डिंग अ पेंसिल, कैसे पेंसिल को होल्ड करना है, कैसे उसको लिखना है, कैसे सिखाते हैं ना बच्चों को, हाथ पकड़ कर सिखाते हैं, पहले हाथ पकड़ना है, कैसे पेंसिल को पकड़ना है, किस तरह से हैंड को फोल्ड करके रखना है, फिर उसको हम पकड़ना सिखाते हैं, फिर इसको लिखना सिखाते हैं। ये सारे क्या है इस स्टेज में आके हम एक बच्चा सीखता है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, उसके मस्कुलर जो ऑर्गन्स है उसमें भी इंक्रीज होता है, उसके साइज में भी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। दिस इज द फिजिकल डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर इस तरीके से होता है, ओके। चाइल्डहुड स्टेज में सेकंड आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट बच्चे के अंदर किस तरीके से होता है, राइट। ग्रोस मोटर स्किल्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स मूविंग अराउंड विद कॉन्फिडेंस। जब वो अपने लेग्स का और अपने आर्म्स का यूज करता है, जब वो मूव करता है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ करता है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई बच्चा है तो क्या करेगा, अगर उसको चेयर तक पहुंचना है, क्रोलिंग कर रहे हैं, स्टैंड अप खड़ा होने लग गया बच्चा, तो क्या कर रहा है कॉन्फिडेंस के साथ अपने आर्म्स और लेग्स को यूज करके अपनी चेयर पर पड़ी जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, कोई भी टॉय है, उसको ले पा रहा है, राइट। यहाँ पे अपनी कॉन्फिडेंस के साथ वो मूव ऑन कर रहा है एंड मोर पर्पसफुली इन द एनवायरनमेंट, राइट। फाइन मोटर स्किल में क्या है, यहाँ पे फिंगर डेक्स्ट्रिनिटी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्रूव चाइल्ड प्रेफरेंस फ्रॉम लेफ्ट और राइट हैंड ऑल्सो डेवलप। यहाँ पे फिंगर आई हैंड जो भी कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है पहले से ज़्यादा, और यहाँ पे चाइल्ड प्रेफरेंस देते हैं कि उनको लेफ्ट हैंड से लिखना है, राइट हैंड से लिखना है, ये चीज़ें भी यहाँ पे डेवलप हो जाती है एक बच्चे के अंदर, राइट। ये कुछ एक टेबल है जो काफ़ी मेजर अनकम्प्लिशमेंट है। 3 ईयर में बच्चा ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या करता है, होपिंग करता है, जंपिंग करता है और रनिंग करता है। फाइन मोटर स्किल्स में यहाँ पे बच्चों को ब्लॉक्स दिए जाते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनको एक तरह से रखना होता है। यहाँ पे कोई बच्चा जब कोई ऑब्जेक्ट को पिकअप करता है तो अपने फिंगर्स और अपने थंब को यूज करता है, राइट। 4 ईयर्स में बच्चे क्या करते हैं, डाउन स्टेयर या क्लाइंब अप के फुट विद 1 फुट ऑन ए स्टेप। स्टेप से क्या है, एक एक स्टेप रख के फुट बाय फुट क्या है सीढ़ियों से स्टेयर से चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं, डाउन अप स्टेयर करते हैं, राइट। यहाँ पे फिट जिक्सा या पजल प्रिसाइजली होते हैं। यहाँ पे बच्चों को कोई भी किसी भी तरह का क्या है पजल दे दिया जाता है कि इनको पूरा करना है ना। छोटे छोटे बच्चों के पजल्स आते हैं आज के टाइम में। 5 ईयर्स में आता है जब बच्चा वो रन करना, हार्डली रन करता है और अपने रेसेस में पार्टिसिपेट करता है और इसको इंजॉय करता है और जोर से भागना शुरू कर देता है ना। यहाँ पे हैंड, आर्म, बॉडी ऑल कोऑर्डिनेटेड विद आई मूवमेंट। यहाँ पे हैंड का, आर्म का, बॉडी सारी क्या है कोऑर्डिनेशन होती है एक दूसरे के साथ और आई मूवमेंट भी हो जाती है 5 ईयर तक आते आते। दिस इज द मोटर डेवलपमेंट।
जहाँ पे ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल अकॉर्डिंग टू एज 3, 4 एंड 5 ईयर तक। ओके गाइस, चाइल्डहुड स्टेज के अंदर थर्ड आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक बच्चे के अंदर अकॉर्डिंग टू पियाजे किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, राइट। हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को कवर अप किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने स्टेजेस के थ्रू बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है एज टू एज कैसे होता है हमने डिस्कस किया था, राइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अक्वायर कंसेप्ट टू ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब इसके अंदर क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट को रीड आउट किया था। क्या था ऑब्जेक्ट परमानेंस, जहाँ पर बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख नहीं पा रहे, उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ चीज़ है ही नहीं उनके लिए, वो मैटर ही नहीं करती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। हमने सेंसरी मोटर स्टेज में जो 0 to 2 ईयर तक होती है वहाँ पर बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट एक्वायर नहीं कर पाते, राइट। ये था ना कि अगर उनके सामने से टॉय है और टॉय उनके सामने से हटा दिया जाए तो बच्चे को लगता है वो चीज़ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और 0 से 7 के बाद 2 से 7 ईयर तक एज आती है, वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर एक बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को क्या है एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे वो मेंटल सिंबल्स को ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंटली चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ये स्टेज होती है 2 से 7 ईयर तक, राइट। प्री ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पे बच्चे के अंदर द चाइल्ड गेन एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट फिजिकल प्रेजेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो क्या है मेंटली अपनी मेंटली चीज़ों को यूज़ करता है, मेंटली सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। 2 से 7 ईयर तक ये एज होती है। यहाँ पे जब धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो मेंटली अपने मेंटल्स को यूज़ करता है, अपनी कॉग्निशन को वहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट करता है। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो मेंटली उसको यूज़ करना करता है कि हाँ ऐसे ऐसे था। ट्रीज होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, ट्रीज ग्रीन कलर के होते हैं, नीचे ब्राउन कलर की उनकी रूट्स होती है ना, स्काई ब्लू होता है। इस तरह से क्या है वो इमेजिनेशन या ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मेंटली को यूज़ करते हैं, राइट। चाइल्ड एंगेज टू सिंबॉलिक थॉट, यहाँ पे सिंबॉलिक थॉट को एंगेज कर लेते हैं एंड हेल्प्स टू एक्सपेंड हिज मेंटल वर्ल्ड, और अपने मेंटल वर्ल्ड को एक्सपेंड भी करना स्टार्ट करता है। सिंबॉलिक थॉट कैसे भी हो सकते हैं, हाँ ऐसे ऐसे था, मैंने ऐसे वर्क किया था, अगर ऐसा हो सके तो कैसा लगेगा, ट्रीज को मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चे ये चीज़ें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी मेंटली दुनिया ही बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई फिजिकली ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो तो अपनी मेंटली वर्ल्ड में ही वो थिंकिंग करते रहते हैं, राइट। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज के फीचर आते हैं। फर्स्ट फीचर आता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मीन्स सेल्फ फोकस। यहाँ पे बच्चे खुद पे ही फोकस करते हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट को क्या है खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, नॉट एज अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। कोई भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, कोई काम कर रहा है, ये इसने कोई एक्टिविटी की है, वो बॉल के साथ खेल रहा था, उसने कोई किक मारा, तो वो क्या करता है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा, वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि हाँ उसने गलत किया है, उसने सही किया है, नहीं वो नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए। वो खुद की दुनिया बनाता है, खुद की मेंटल वर्ल्ड को एक्सपेंड करता है, राइट। सेकंड आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स थिंकिंग दैट ऑल थिंग्स आर लिविंग। यहाँ पे बच्चे थिंकिंग करते हैं कि सारी चीज़ ही क्या है लिविंग है, कोई भी नॉन लिविंग लिविंग वो कुछ समझते हैं, सब कुछ लिविंग ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोड पे चल एक बच्चा रोड पे चल रहा है, चलते चलते वो क्या होता है उसके रोड पे पैर स्लिप हो जाता है, तो वो कहता है रोड हर्ट मी, रोड ने मुझे हर्ट कर दिया, मैंने उसको नहीं, उसने मुझे हर्ट कर दिया, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ क्या है, उसके लिए वो चीज़ क्या है लिविंग है, राइट। उसने मेरे को हर्ट कर दिया, राइट। अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 2 and 7 ईयर्स की एज के अंदर तक बच्चा यहाँ पे क्वेश्चनिंग अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। वो इतने क्वेश्चन पूछता है इस एज में आके। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पूछेगा ट्रीज ग्रीन क्यों होते हैं, जो स्काई है वो ब्लू क्यों होता है,
मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, कोई बच्चा आता है तो कहता है आप ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या होता है, इसके करने क्या हो जाएगा, आप इसे क्यों लगा रहे हो, ये ब्लैक क्यों होता है, ये क्यों होता है। सो मैनी क्वेश्चन वो यहाँ पे पूछते हैं। इस एज तक आते आते 4 से 7 ईयर तक अप्रोक्सीमेट माना गया है कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉल्ड द स्टेज इंट्यूटिव थॉट। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है सेंटेंशन, फोकस ऑन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक फॉर अंडरस्टैंडिंग इवेंट। कोई भी इवेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, बच्चे को अगर हमने जूस देना है, एक तो हमने एक इतनी बड़ी ग्लास को बना दी इस तरह की, और एक इस तरह की ग्लास हमने बना दी, दोनों की क्वांटिटी सेम है। जूस में सबसे ज़्यादा किसमें लगेगा, इसके अंदर, इसमें सबसे ज़्यादा जूस है और इसमें कम जूस है। तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस, इसमें जूस ज़्यादा, इसमें जूस कम है, राइट। इसी के अंदर कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट की स्टेज आती है 7 to 11 ईयर्स है, जिसको अप्रोक्सीमेट माना गया है, राइट, एंड ऑल्सो कॉल्ड मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, राइट। इंटीग्रेटेड थॉट को यहाँ पे रिप्लेस किया गया बाय लॉजिकल थॉट। यहाँ पे बच्चे को जो भी इंटीग्रेटेड थॉट करते थे, वहाँ पे अब लॉजिकल थॉट को एक्वायर किया, राइट। अब कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट या स्टेज है क्या, मेंटल एक्शन दैट अलाउ द चाइल्ड टू डू मेंटली व्हाट वाज डन फिजिकली बिफोर। यहाँ पे पहले बच्चे फिजिकली अपने आर्म्स को, लेग्स को आई कोऑर्डिनेट करते थे, ठीक है, वो अपने मेंटली एक्शन को यूज ही नहीं करते थे। लेकिन अब जब इस एज में आए, 7 to 11 ईयर्स तक आए, तो यहाँ पर बच्चे क्या करने लगे, अपने मेंटली एक्शन के थ्रू वो थिंकिंग करने लगे, राइट। पहले वो फिजिकली करते थे, अब वो मेंटली अपने मेंटली वर्ल्ड को यूज करते हैं, उन पर थिंकिंग करते हैं कि चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो लॉजिकली ही यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। मेंटल एक्शन दैट आर रिवर्सिबल, मेंटल एक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पे बच्चे ये कॉन्सेप्ट को एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंटर ने यहाँ पे टेस्ट किया एक बच्चे का, उन्होंने इसमें क्या किया, वहाँ पे उन्होंने एक क्ले की 2 बॉल बनाई, ओके, जो सेम अमाउंट में थी। यहाँ पे क्ले की 2 बॉल बनाई और एक बॉल को उन्होंने ऐसे थिन स्ट्रिप बना ली, लंबी थिन स्ट्रिप बना ली, और बच्चे से पूछा गया कि इन दोनों में से सबसे बड़ी बॉल कौन सी है क्ले की। तो बच्चे ने आंसर दिया इस चीज का कि क्ले की अमाउंट दोनों ही इक्वल है, बट शेप अलग है। क्यों है, क्योंकि ये शेप थिन है, लंबी है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बच्चे मेंटल एक्शन रिवर्सिबल को एक्वायर कर लेते हैं, राइट। कंक्रीट ऑपरेशंस अलाउ द चाइल्ड टू फोकस ऑन, जब इस एज में आते हैं 7 to 11 ईयर्स की एज में आते हैं, तो यहाँ पे बच्चे क्या है, डिफरेंटली कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पर नहीं करते, राइट। पीछे हमने फीचर पढ़े थे प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, उसमें क्या था, ओनली एक के फीचर पर फोकस करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं। जब वो इस एज में आते हैं, इस एज तक आते आते क्या है, यहाँ पर डिफरेंटली वे से क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हैं, नॉट एज दी वन एस्पेक्ट पर, राइट। दिस हेल्प द चाइल्ड to appreciate that are the different ways of looking at things। कोई भी चीजें या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी डिफरेंट वे से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना, मतलब डिफरेंटली ही चीजों को देखते हैं, राइट। डेक्लाइन, यहाँ पे इगोसेंट्रिज्म होते हैं, यहाँ पे डेक्लाइन हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वो डिफरेंटली वे की चीजों को पर फोकस करते हैं, डिफरेंटली चीज़ों पर क्या, डिफरेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं, उनके एस्पेक्ट पर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इगोसेंट्रिज्म है, डेक्लाइन हो गया। हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा अभी, उसमें क्या था, इगोसेंट्रिज्म में सिंगल खुद पर ही फोकस करता था, है ना। अब यहाँ पे वो डिफरेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करता है, राइट।
थिंकिंग मोर फ्लेक्सिबल, यहाँ पे थिंकिंग ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्सिबल होती जाती है, मोर देन फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पे जो भी वो सोचते हैं, जो भी अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स होती है, जब उनकी कोई प्रॉब्लम उनको सोल्व करनी होती है तब वहाँ पे थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हमने पढ़ा था कि ईगोसेंट्रिज्म में हम फिजिकली ही ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, मेंटली एक्शन को ज़्यादा नहीं कर पाते, बट यहाँ तक आते आते वो क्या है, मेंटल एक्शन एंड रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट वो अच्छे से कर पाते हैं, राइट। दिस इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज के अंदर फोर्थ डेवलपमेंट आता है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चे का सोशो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। जब वो एक सोसाइटी में आता है तो वो सोसाइटी से, अपने पीर ग्रुप से, अपने पेरेंट्स से, अपने नेबर से, अपनी सोसाइटी से किस तरह से रहकर उनका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बच्चा जेंडर, उसका मोरल डेवलपमेंट होता है। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट इन सेल्फ टेक प्लेस, राइट। सेंस ऑफ हू ही एंड whom he wants to identify with. Developing a sense of independence makes children do things in their own way. यहाँ पे बच्चे इंडिपेंडेंसी सेंस ऑफ डेवलप कर लेते हैं, जहाँ पे बच्चे चीज़ों को क्या है, इंडिपेंडेंसी अपने तरीके से करना चाहते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एरिक्सन का कहना है कि द वे पेरेंट्स रिस्पॉन्ड देयर सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिविटीज leads to developing a sense of initiative और sense of guilt. यहाँ पे एरिक्सन का कहना है कि पेरेंट्स का किस तरीके का रिस्पॉन्ड होगा जब एक बच्चा खुद से एक्टिविटीज करना चाहता है, तो उनके अंदर किस तरह का सेंस ऑफ इनिशिएटिव डेवलपमेंट होगा या सेंस ऑफ गिल्ट डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, स्केटिंग करता है, या फिर कोई नॉवल बुक किस तरीके से पढ़ रहा है, अगर उनके पेरेंट्स उनको अप्रेजल दे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम वेरी गुड अच्छा कर रहे हो, तुम्हें अगर उनको गलती भी प्यार से समझाया जाए तो बच्चे के अंदर सेल्फ ऑफ इनिशिएटिव डेवलपमेंट होगा। अगर वहीं इन कंट्रास्ट अगर बच्चों को ये बोल, तुम ये क्या कर रहे हो, स्टूपिड वाले काम, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें ये कैसे करना है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ये स्टूपिड हो तुम पागल हो, तुम ये हो। अगर इसी तरह से अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ इस तरह जरूरी बिहेव करें, इस तरीके से उनका रिस्पॉन्ड करते हैं उनके एक्टिविटीज़ का, तो बच्चे के अंदर क्या है, सेंस ऑफ गिल्ट डेवलप हो जाता है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, राइट। यहाँ पे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। यहाँ पे डिफाइन करते हैं वन सेल्फ, खुद को डिफाइन करते हैं विद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल, आई एम ए गर्ल, आई एम अ टॉल। इस तरह से क्या है, अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं खुद को अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। ड्यूरिंग मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, यहाँ पे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्या है, वो डिफाइन करते हैं, खुद ही डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। I am smart, I am popular, I feel proud my teachers give to assignment and give to responsibility, right। तो यहाँ पे वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से भी अपने आप को डिफाइन करता है, राइट। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, सोशल ग्रुप, सोशल एक्सपेक्ट किस तरीके का, म्यूजिक, स्कूल का इन्वायरमेंट जो भी उसको इफेक्ट कर रहा है उसको भी वो समझता है, राइट। यहाँ पे बच्चे के अंदर सेल्फ कंपैरिजन और सोसाइटी सोशल कंपैरिजन होता है। सेल्फ कंपैरिजन क्या, वो खुद का दूसरों के साथ कंपैरिजन करता है कि मेरे मार्क्स तेरे से बहुत अच्छे हैं। जैसे राम है, ये राम पर्सन है, ये श्याम पर्सन है। राम कहता है कि श्याम मुझे तेरे से अच्छे मार्क्स मिले, मुझे 99% मिले और तेरे को 98% मिले, मैं तेरे से आगे हूँ, राइट। ये खुद के साथ कंपैरिजन करता है दूसरे के साथ। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स भी क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों का कंपैरिजन करते हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट है, तू कम इंटेलिजेंट, वो देख कितना इंटेलिजेंट, अच्छे से काम करता है, अच्छे से होमवर्क भी करता है, खेलता है, सबके साथ बैठता है ना। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं और बच्चे भी पेरेंट्स का कंपैरिजन करते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, है ना। मेरे पेरेंट्स तो ऐसे है, कहीं लेकर नहीं जाते। तो ये क्या है, यहाँ पे सेल्फ कंपैरिजन और सोशल कंपैरिजन
दोनों होता है बच्चे के अंदर। इस तरीके से बच्चे के अंदर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। ओके, चाइल्डहुड स्टेज का लास्ट डेवलपमेंट इज मोरल डेवलपमेंट। एक बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, यहाँ पे बच्चे लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्ट। यहाँ पे बच्चे लर्न करना सीख जाते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो समझ जाते हैं, यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जिस तरीके से पियाजे ने स्टेजेस को डिफाइन किया था उसी के अकॉर्डिंग कोलबर्ग ने स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड बताया। वो भी एज रिलेटेड है जिससे बच्चे का डेवलपमेंट, उनकी जो थिंकिंग है पास थ्रू होती है। चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट द राइट और रॉन्ग डिफरेंटली एट डिफरेंट एज अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। इन्होंने एक थिंकिंग का प्रोसेस किया कि राइट और रॉन्ग की डिफरेंट करने का सबसे बड़ा रीज़न है डिफरेंट एज। हर चीज़ डिफरेंट एज पे डिफरेंट एज होगी तो थिंकिंग का राइट और रॉन्ग को लेकर भी उनकी थिंकिंग पे डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। इन्होंने कुछ स्टोरीज में बताई, स्टोरीज में सुनाने के बाद बच्चे का जो रिस्पॉन्स था उनके अकॉर्डिंग ये था कि बच्चे थिंकिंग अपने एज के अकॉर्डिंग करते हैं और एज के अकॉर्डिंग राइट और रॉन्ग को बता पाते हैं। राइट, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कोलबर्ग का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा कि अगर कोई रॉन्ग होगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर कोई राइट होगा, राइट पर्सन होगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। राइट, यहाँ पे चाइल्ड ग्रो करते हैं अर्ली एडोलेसेंस में, यहाँ पे मॉरल रीजनिंग डेवलप हो जाती है, अपने रूल्स को सेट कर लेते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। सोसाइटी के क्या नॉर्म्स है, सोसाइटी के क्या रोल्स है, उनको क्या है एक्सेप्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट होता है। दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ चाइल्डहुड स्टेज। हमने 3 स्टेजेस को कवर कर लिया है। फर्स्ट स्टेज प्रीनेंटल स्टेज, सेकेंड इन्फेंट्री स्टेज एंड चाइल्डहुड स्टेज के अंदर हमने एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, उसके अंदर हमने फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एंड लास्ट स्टेज मॉरल डेवलपमेंट को अच्छे से कवर अप किया है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम एडोलेसेंस को कवर करेंगे। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।